हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है मेरी एक और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, बेन 10 हमारा फेवरेट शो, और उसी शो में हमने बेन 10 जो इतना ताकतवर है वो हमने देखा था, जिसके पास ओमनीट्रिस जैसा यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। और दोस्तों, बाद में जाके हमें बेन के कई सारे ताकतवर बुरे रूप देखने को मिले थे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं में से दो रूपों की। तो सबसे पहला तो है एल्बिडो। एल्बेडो। तो अब भी तुम सामने दिखने वाली चीज का नाम जोर से पकड़ो। हाँ, वही एल्बिडो जिसके बाल सफ़ेद और कपड़े लाल है, जो हमारे बेन का एक बुरा डुप्लीकेट है। और दूसरी बाजू है मैड बेन। ओए, तुम दोनों मेरे ऑल्टरनेट डिमेंशन वाले साथी हो ना? यानी इतने सारे बैन। हाँ, वही मैड बेन जो एक चलता फिरता गुस्सेल रैथ था, जिसका स्टाइल था कूल, जो नहीं सुनता किसी के बाप की, और जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था भाई। यार, इसका तो अलग ही फैन बेस था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर एल्बिडो और मैड बेन एक अखाड़े में खड़े होकर आपस में लड़ने बैठ जाए तो क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो इसलिए आज हम लाए हैं एल्बिडो और मैड बेन की वर्सेस बैटल। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो चलो, सबसे पहले बात आती है एल्बिडो की ओरिजिन। तो देखो दोस्तों, एल्बिडो जो था वो पहले गैल्वेन था, जो एजमट का असिस्टेंट था। पर उसे बेन से जलन होने लगी है। एल्बिडो एजमट का असिस्टेंट होने के बावजूद भी आखिरकार बेन जैसे पृथ्वी के बच्चे को ओमनीट्रिस जैसे मिल गया। इस जलन के चक्कर में एल्बिडो जो है वो बाद में जैसे अपना ओमनीट्रिस बना देता है। पर दोनों ओमनीट्रिसेस आपस में कनेक्ट होने के नाते वो बेन के जेनेटिक डुप्लीकेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बाद में जाके एल्बिडो जो है उसके बाल सफ़ेद और कपड़े लाल हो जाते हैं। और बाद में जाके एल्बिडो जो है एजमट का अल्टीमेट चोरी करता है और उसके अंदर अल्टीमेट मोड डाल देता है। और बाद में जाके बेन उसे वो छीन लेता है। तो एल्बिडो डीएनए अल्टरनेशन फील्ड में उसे बेन के एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की पावर मिल जाती है, बिना वॉश के। और फिर वो बाद में जाके एक रीकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिस बना देता है, रीट्रेड अल्टीमेट्रिस बना देता है ओमनियोस में, जो स्टेबलाइजर था, जो उसकी मदद करता है स्टेबलाइजर करने में। अब चलो बात करते हैं मैड बेन की। तो जो मैड बेन था वो हमें एक अल्टरनेट बेन 10 देखने को मिला था, जिसकी दुनिया के अंदर कई बार एलियंस आए थे, जिससे पूरी दुनिया खंडर हो गई थी और मैड बेन को सब कमज़ोर मानते थे। और बाद में आके मैड बेन को जो है अपना ओमनीट्रिस यानी कि पावर वॉच मिला। और मैड बेन जो है उसके पास एक पावर वॉच नाम का ऑरेंज ऑरेंज कलर का ओमनीट्रिस दिखाया गया है, जिससे स्पाइट्स हमें देखने को मिले थे। और मैड बेन जो है अपनी दुनिया के विलियर्स और मेल्ट्रेंट के द्वारा सिखाया गया है, इसलिए वो उससे गुरु है, इसलिए उसे बहुत अच्छे से आता है सब कुछ। और मैड बेन जो है अपनी दुनिया का वॉरलॉर्ड टेनिसन है, मतलब उसकी दुनिया में सब कुछ उसी के अनुसार चलता है। तो चलो अब बात करते हैं पावर्स की। तो सबसे पहले बात आती है एल्बिडो की पावर्स की। मेरा असली रूप वापस पाने का तरीका मुझे मिल ही गया, और उसी के साथ अल्टीमेट पावर भी। तो भाई साहब, एल्बिडो पहले जेल में रह चुका है, जिससे ना वो बहुत सा स्मार्ट हमें देखने को मिला था भाई। मतलब वो इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। साथ में एल्बिडो जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो टेक्नोलॉजी बना सकता है। जैसे ही एल्बिडो ने ओमनी ट्रेड्स, अल्टीमेट ट्रेड्स, मतलब आधा कम, अल्टीमेट ट्रेड्स, रीट्रेड 3 बार बनाए हैं ओमनी ट्रेड्स, समझ लो। इसके अलावा एल्बिडो के पास इनहेंस रिफ्लेक्सेस है, वो लेज़र अटैक को डॉज कर पाता है नॉर्मल फॉर्म में। साथ में एल्बिडो जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छा है, मतलब वो नॉर्मल इंसान से नॉर्मली लड़ सकता है बिना किसी पावर के। साथ में एल्बिडो के पास डीएनए अल्टरनेशन है, मतलब वो बिना किसी वॉच के भी वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बस थोड़े टाइम के लिए। साथ में ओमनिवर्स में एल्बिडो के पास अल्टीमेट रिट्रीड आ गया था, जिसकी मदद से एल्बिडो जो है अल्टीमेट ह्यूमन और अल्टीमेट एक्वाको और अल्टीमेट एल्बिडो बन सकता था। और इसके अलावा एल्बिडो के पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी थे, एक लिमिट तक फिर भी बहुत पावरफुल फॉर्म्स में एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और साथ में एल्बिडो जो है एक गैल्वेन होने के नाते उसे बेन के अलावा ओमनीट्रिस का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता है बेन 10 की पूरी सीरीज के अंदर। तो चलो अब बात करते हैं मैड बेन की पावर्स की। और यह बात याद रखना, मैड बेन का स्टाइल जितना कड़क है उससे ज़्यादा वो ताकतवर है, क्योंकि मैड बेन तो और यहाँ पर सिर्फ एक ही हीरो है, और वो हूँ मैं। तो मैड बेन के पास हमें पावर वॉच नाम का एक ओमनीट्रिस देखने को मिला है, जो ओमनीट्रिस फुल्ली कंप्लीटेड है। और साथ में
जो उसका पावर वॉच है उसमें बहुत ज़्यादा एलियंस है, मतलब शायद प्राइम बेन से भी ज़्यादा एलियंस हो जो मैड बेन के पास। साथ में मैड बेन जो है उसका पावर वॉच से कभी गलत एलियन नहीं देता है, इसलिए वो कई महीनों में हमें बेन 23 और बेन पे भी भारी देखने को मिला था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा अच्छे से वॉच का यूज़ कर पा रहा था। साथ में मैड बेन के पास बहुत पावरफुल एलियंस है, जैसे कि रैथ, वेबिट, एनआरजी। चलो अब बात करते हैं कमज़ोरियों की। तो कमज़ोरी के मामले में एल्बिडो की कमज़ोरी है उसका घमंड। वो हमेशा दूसरों से अपने से नीचे मान बैठता है, इसलिए वो कई बार आजमत और बैन से पिट चुका है। साथ में एल्बिडो को अगर स्टेबलाइजर बंद कर दो तो वो एक नॉर्मल रूप में फंस जाएगा और कोई पावर यूज़ नहीं कर पाएगा। वहीं बात करें मैड बेन की कमज़ोरी, तो देखो मैड बेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल टाइप का है, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम ताकत का इस्तेमाल करता है, पावर का नहीं, मतलब दिमाग का नहीं। और साथ में जो मैड बेन है वो हमेशा बस अपनी मनमानी करता है, वो दूसरों की सुनने से इनकार कर देता है सिवाय विलियर्स या मेल्ट्रेंट के। और जो मैड बेन है वो भी बाकी बैंड्स की तरह पावर वॉच पर रिलाई करता है, इसलिए अगर उसने पावर वॉच को बंद कर दो तो वो नॉर्मल रूप में ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा किसी का। तो ये थी मैड बेन की कमज़ोरी। तो चलो अब बात करते हैं एल्बिडो और मैड बेन के बीच में लड़ाई हुई तो इस बैटल का विजेता कौन होगा। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि अगर इनकी लड़ाई हुई तो कौन जीत सकता है कौन नहीं। तो देखो दोस्तों, एल्बिडो जो है उसे कुछ चांसेस बनते हैं और वो कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। तो देखो पहले फीट्स की बात कर लेते हैं रिजल्ट से पहले। तो देखो दोस्तों, एल्बिडो की फीट्स ये है जी उसने डायमंड और स्वॉर्मफायर की मदद से केविन और ब्रेंड को हराया था। उसने पहली एंट्री में यार बैंड को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, खुद देख लो भाई। उसने अल्टीमेट ह्यूमन बनने के बाद बैंड की पिटाई की थी और कई सारे 100,000 की संख्या में नॉर्मल ह्यूमन को धोया था। एल्बिडो ने अल्टीमेट स्पाइडरमैन की बनके सॉस्क्वॉच को हराया था, वो भी एक नहीं दो बार। एल्बिडो ने अल्टीमेट ह्यूमन की मदद से ट्रैश हॉपर, डायमंड हेड और ब्लॉस्ट को हराया था। और साथ में अल्टीमेट एल्बिडो जो बहुत ज़्यादा होशियार है वो भी इतना पावरफुल था जो आई गए अपचा को गू को हरा पाया था आसानी से। तो अब चलो बात करते हैं मैड बेन की फीट्स की, जो कम है पर अच्छी है। तो मैड बेन जो है वो उसने रैथ बन के कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए बेंटे 1000 के 4 मंगसों का ध्यान भटकाया था। साथ में उसने डायमंड हेड बन के बेन 23 के रोल अवे और बेन के जूरी रेट को हराया था। साथ में मैड बेन जो है उसने अपने एनआरजी और वेबिट की मदद से बेन के रैथ और बेन 23 के इलेक्ट्रिक जो भी हो उसे हराया था। तो अब चलो बात करते हैं अगर मैड बेन और एल्बिडो किसके किसके चांसेस है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एल्बिडो जो है उसके पास अल्टीमेट फॉर्म्स है जबकि मैड बेन के पास नॉर्मल फॉर्म्स है, इसलिए एल्बिडो के कई अल्टीमेट फॉर्म्स उसे भारी पड़ सकते हैं। पर मैड बेन के पास वेबिट है और हम पहले ही देख चुके अल्टीमेट एलियन में कि जो वेबिट है और कई सारे अल्टीमेट एलियंस को आसानी से हरा सकता है। तो मैड बेन के चांसेस बनते हैं यहाँ पे आने में। पर मत भूलो कि एल्बिडो के पास तो भाई अल्टीमेट ग्रेविटेट है। और मैं आपको बता दूं कि जो बेन का नॉर्मल ग्रेविटेट है उसने एक बार गलती से ब्लैक होल बना दिया था, और यहाँ पे तो हम अल्टीमेट ग्रेविटेट की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जो है अल्टीमेट ग्रेविटेट को अगर हम ले लेना तो यहाँ पे वो भारी पड़ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, जो एल्बिडो का अल्टीमेट ग्रेविटेट है वो वेबिट को हरा सकता है, मैड बेन के मैड वेबिट को आसानी से, नो डाउट। पर इस हिसाब से तो एल्बिडो जीत जाएगा। पर मैड बेन के थोड़े चांसेस बनते हैं क्योंकि हमने ओमनिवर्स और बेन के पास एटोमिक्स देखा था जिसने अपने पहले एंट्री में अल्टीमेट ह्यूमनस और अल्टीमेट स्पाइडरमैन को धो दिया था। पर मैं आपको बता दूं कि मैड बेन के पावर वॉच में अगर एटोमिक्स हुआ तो नो डाउट वो इस मैटर को जीत सकता है इस पल के लिए। पर अभी तक कंफर्म नहीं है कि मैड बेन के पास एटोमिक्स है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उसके पास फीडबैक या वेम्पायर है या नहीं, इसलिए ये बताया नहीं जा सकता उसके पास एटोमिक्स का डीएनए होगा या नहीं होगा। अगर उसके पास एटॉमिक का डीएनए होगा तो एक पल के लिए हम मान सकते हैं कि वो एल्बिडो को हरा देगा किसी पावरफुल एलियन की मदद से। और अगर नहीं है तो भाई एल्बिडो के अल्टीमेट एलियंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आसानी से मैडबेन को हरा सकता है। तो इस हिसाब से हमारे इस एल्बिडो वर्सेस मैडबेन के मुकाबले का विजेता है एल्बिडो। है जो एक विशाल यूनिवर्सल फोर्स से बंधे हुए हैं। नहीं, यूनिवर्सल नहीं, मल्टीवर्सल भी नहीं, ये तो ओमनिवर्सल फोर्स है जो हमेशा जारी रहता है। तो भाई विजेता तो एल्बिडो है ही, नो डाउट। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके बताना। और हाँ, आज का वीडियो तो ख़त्म होता है पर मैं जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपका ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं ना, ये थंबनेल मैंने नहीं बनाया यार। मैंने जो बनाया था वो तो एकदम सिंपल था, एक बाजू एल्बिडो एक बाजू मैडबेन। ये थंबनेल जो है मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे एडिटर है अथर शर्मा, उन्होंने मुझे भेजा है।
और हाँ, वो फ्यूचर में चैनल बनाने वाले जिसमें वो एक कॉमिक बनाने वाले बेन 10 चीज़ जो मेरी कॉमिक से लाख गुना बेटर होगी। तो प्लीज़ उसी चैनल को देखना, और जिस दिन उसे चैनल आएगी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बल्कि आप उसका लिंक भी भेजूँगा आपको। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, फिर मिलते किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय।